everyone, I'm back from Career Makeup Institute, which provides you world's best coaching for competitive and academic exam. This is my fourth video for class 9 subject maths and chapter 1. मैंने आपको आज करवानी है एक्सरसाइज 1.3. उससे पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी. ऑलराइट, सो प्लीज़ हम लोग, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जिसने भी मेरे ये लेक्चर सुने हैं वो सबसे पहले जाके मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए. वहाँ से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तब जाके आप 1.1 1.2 कर पाओगे. आज मैं आपको 1.3 का इंट्रोडक्शन दूंगी. ठीक है, इसमें जो है, इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया हुआ है. डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल नाम तो सुना ही होगा सबों ने. डेसिमल क्या चीज़ होती है? डेसिमल वही जो फ्रैक्शन को पॉइंट में बनाता है, वो आ जाएगा आपका डेसिमल. अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. जैसे मैंने लिया है 7/8. ठीक है, इसको जब मैं डिवाइड करती हूँ, 7 को रखूँगी अंदर, 8 को रखूँगी बाहर, ये आ जाएगा. ये छोटा है, इससे यहाँ लगा पॉइंट, इसका लगा 0, यहाँ पे आ जाएगा. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. 8 8 64. ओके, आ जाएगा नीचे 6. ये भी छोटा है, 0 लग गया. अब कैसे? 8 कितने था? 8 7 56. जिस तरह से सिंपल डिवीजन करते हैं हम लोग, वैसे करना है इसको. 4. ठीक है, 0 लगा. 8 5 40. ऑलराइट, सो आपने देखा कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0. ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 हो गया. तो स्टूडेंट्स, जिसका रिमाइंडर, कोई भी ऐसी p/q की फॉर्म जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, वो जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं. किसको? जो कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया है, अगर उसका डिवीजन जो होता है, उसका डिवीजन करके रिमाइंडर आपका जब 0 आ जाता है, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. ठीक है, दूसरी जो टाइप है हमारी 3 डेसिमल एक्सपेंशन की, ये फर्स्ट टाइप हो गई आपकी. दूसरी जो टाइप है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल की, वो क्या आ जाती है? वो ऐसे है कुछ. मैं एग्जांपल देखिए फिर से बताती हूँ. से फॉर एग्जांपल आपके पास एक है 10/3. ये आपकी सेकेंड आ जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप. ओके, 10/3. इसको जब मैं डिवाइड करती हूँ, ऑब्वियसली 10 ऊपर आएगा, 3 बाहर आ जाएगा. 10 अंदर, 3 बाहर. तो जब 3 3 का करूँगी मैं, 3 3 9. ओके, क्या बचा? 1. यहाँ पॉइंट, ये लगा 0. अगेन 3 3 9. 1 0. अगेन 3 3 9. आप लोगों को डिवाइड करना तो आता ही होगा. 1 0. आप लोग देख रहे हो 3 3 3 3 आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा. तो उस केस में जहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो, रिमाइंडर क्या हो? हमारा रिमाइंडर रिपीट हो ना, जहाँ पे जिस केस में हमारा रिमाइंडर रिपीट होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. उसको कहते हैं रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे हम लोग. सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि एक जो मैंने पहले एग्जांपल ली थी फर्स्ट टाइप, उसमें क्या आ जाता है आपका? वो टाइप में आपको आ जाते हैं जब आप कोई फ्रैक्शन लेते हो, उसका जब आप लोगों का रिमाइंडर 0 आएगा. सो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है किसी भी फ्रैक्शन का, तो वो हो जाती है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता और आपका रिमाइंडर रिपीट होता है, जब रिमाइंडर क्या हो जाता है? रिपीट होता है, उस केस में आपका बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एक थर्ड टाइप जो है इसकी, थर्ड टाइप जो आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? वो आती है उस केस में, थर्ड में आपका रिपीट भी नहीं होता है. ठीक है, उसमें रिमाइंडर रिपीट भी नहीं होता है और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है. सो थर्ड टाइप डेसिमल एक्सपेंशन की क्या बोलती है? जब आपका रिमाइंडर क्या हो? रिपीट ना हो. जब आपका रिमाइंडर नाइदर रिपीट नॉर 0, ना ही 0 हो ना ही रिपीट हो. ठीक है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट टाइप जो थी आपकी डेसिमल एक्सपेंशन की, वो क्या थी, जहाँ पे आपका रिमाइंडर जीरो आए उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ये बात याद रखना। वो जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा जो टाइप बताई थी मैंने, जहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नंबर भी आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर ही होता है, इसको भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। लेकिन थर्ड टाइप जो है हमारी, वो क्या होती है, थर्ड टाइप जहाँ पे रिमाइंडर ना ही रिपीट हो ना ही हमारा जीरो आए, उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी ये जो टाइप होती है हमारी, ये इरेशनल टाइप होती है। कौन सी टाइप होती है ये इरेशनल टाइप होती है। फर्स्ट टू जो आ गई वो रैशनल आ गई, और जो लास्ट वाली आ गई वो इरेशनल नंबर की टाइप आ जाती है। ठीक है गाइस, तो अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का कुछ बताती हूँ। 1.3 स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा जो मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया। अब मैं इसके बारे में बोलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपने इसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है, ओके, और फिर बताना है ये किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। जितने भी आपको काइंड नीचे दिए हैं आपने बताना है कितने किस फॉर्म काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए, मैंने आपको 3 बताए थे ना, उन्हीं में से एक होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, मैंने बोला जैसे आपको 36 को अंदर लिखेंगे, 100 को बाहर। ऑब्वियसली छोटा है ये, ठीक है, सो पॉइंट लगेगा, पॉइंट से पहले हम लोग बुला लेंगे जीरो। ठीक है, कितने का, यहाँ पे जीरो लग गया पॉइंट का। ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ। चलो, 36, यहाँ पे 100, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ लग गया जीरो। पॉइंट से पहले भी मैं एक जीरो लगा देती हूँ। क्या आ जाएगा, 100 थ्री जा 300, नीचे उतरा 60। ठीक है, फिर छोटा है इससे, मैं एक जीरो और लगा दूंगी। ठीक है, एक जीरो और लगा दिया, यहाँ बन गया 600, तो 100 6 600। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर तो भाई जीरो आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, हमारा रिमाइंडर आ गया जीरो। ओके, तो जब जीरो रिमाइंडर आए तो मैंने क्या बोला था, कौन सी टाइप है ये हमारी आ गई टाइप 1, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपके आ गए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बेटा, मैंने क्या किया, मैंने 36 को डिवाइड किया 100 के साथ। जब देखा 36 छोटा है तो मैंने बाहर एक पॉइंट लगा दिया क्वेश्चन में, और अंदर 36 के साथ जीरो लग गया। अब जब जीरो लग गया फिर मैंने डिवाइड किया, 100 3 300, नीचे 60 बचा, फिर जीरो लग गया, 100 6 600, रिमाइंडर जीरो आ गया। जब रिमाइंडर जीरो आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप आ जाती है। ठीक है, उसने हमें काइंड पूछा है, काइंड भी पूछा है और उसको डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए भी बोला हुआ है, इसलिए ये आपकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी 0.36, और आपका काइंड आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज योर क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द पार्ट सेकेंड। क्या है पार्ट सेकेंड आपका, आपका पार्ट सेकंड है सेम क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, यानी 1 और 11 के बारे में। अब हमने 1 को डिवाइड करना 11 के साथ, तो जैसे पहले किया था, 1 अंदर आएगा 11 बाहर। ठीक है, छोटा है ऑब्वियसली, दिख रहा है भाई हमें छोटा है, पॉइंट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा जीरो। स्टिल अभी छोटा है, 10 भी छोटा हो गया 11 से, सो यहाँ पे क्या लग जाएगा जीरो, यहाँ पे लग जाएगा एक और जीरो। पता है ना, जब पॉइंट लगाने के बाद, पॉइंट का जीरो लगाने के बाद भी टर्म छोटी रह जाए हमारे डिवाइजर से, तो उसको उसके बाद हम एक और जीरो लगाते हैं,
तो एक और जीरो लगाते हैं, तब जाके वो टर्म उसके साथ डिवाइड हो सकती है। ठीक है, सो 11 9 ज़ा 99। ठीक है, वन आ गया, अगेन वन आ गया भाई, जीरो लगाया। देखो एक जीरो तो हम लोग लगा सकते हैं, पॉइंट जब ऑलरेडी लगा एक जीरो लग जाता है, लेकिन अभी भी छोटा आ रहा है, तो एक और जब हमें जीरो लगाना है तो उसके आगे भी हमें जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 100 हो गया, फिर आ गया 100, 11 9 ज़ा 99, फिर वन बचा, फिर हमने क्या किया, जीरो लगाया, छोटा आया, फिर एक और जीरो लगा दिया भाई, फिर यहाँ पे जीरो लगेगा, फिर छोटा था, फिर 9 ज़ा 99। सो आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे कि हमारा 090909 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, यानी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया, नहीं आया हमारा रिमाइंडर जीरो। जब हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो, रिपीट आए, तो ये कौन सी टाइप बता रही है, ये टाइप सेकेंड, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारी कौन सी काइंड है ये आ गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके गाइस, सो ये आ गया। जब यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या रिपीट हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है तो हमारी सेकंड टाइप आएगी। जहाँ पे रिपीट नहीं हुआ वहां पे हमारा कौन सा आएगी, टर्मिनेटिंग वो आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सिंपल। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या बोल रहा है, कह रहा है हमें कि राइट, इसका भी डेसिमल फॉर्म को आपने बताना है किस काइंड का है, पहले डेसिमल फॉर्म में बनाना है। अब ये आप कैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं हम, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33, यानी ये आ जाएगा आपका 33/8। ओके, अब 33/8 को डिवाइड करिए, 33/8 डिवाइड हो गया, 8 4 ज़ा 32, वन बचा, पॉइंट लगाया, जीरो, 8 1 ज़ा 8, 2 जीरो लगेगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो जीरो लगा सकते हैं, 8 2 ज़ा 16। ओके, 4 0, ठीक है, 8 5 ज़ा 40। तो क्या आया रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर जो बन जाता है वो बनता है जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, जीरो। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो कौन सी टाइप हो गई है, ये टाइप हो गई वन, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये आ गई आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी थर्ड पार्ट क्या था, आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया था उसने। मिक्स फ्रैक्शन का क्या आता, 4 1/8, यानी हमने 8 4 का 32 किया, इसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें 1 प्लस कर दिया 33/8। तो 33/8 को हमने जब 33 को अंदर रखा, 8 को बाहर रखा, डिवाइड किया, 8 4 का 32, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, जीरो, 8 1 ज़ा 8, दो बच गए, फिर ऐसे डिवीजन करके भाई इसका रिमाइंडर तो जीरो आता है हमारा, मजे से। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या आ जाएगी आपकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ कम टू द पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। क्या आ जाएगा पार्ट फर्स्ट आप, पार्ट फोर्थ आपका क्वेश्चन फर्स्ट का। इसका भी वही राइट डेसिमल फॉर्म में बनाना है, काइंड बतानी है डेसिमल एक्सपेंशन की, 3/13। ठीक है, सो 3 को अंदर लिखेंगे, 13 को बाहर, छोटा है पॉइंट लगाया, जीरो लग जाएगा भाई, लगाओ जीरो, 13 2 ज़ा, ठीक है, 13 2 ज़ा 26, क्या बचा, 4 जीरो लगा, 13 3 ज़ा 39, 1 जीरो लगा। अरे बाबा, ये तो अब छोटा हो गया, 13 से हो गया ना छोटा, तो यहाँ लग जाएगा जीरो, ये आ जाएगा यहाँ पे एक और जीरो। ठीक है, एक तो भाई हम लगा सकते थे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पॉइंट लगा दिया था, पर स्टिल वो 10 बन रहा था हमारा, अभी भी 13 से छोटा था, तो मैंने एक जीरो यहाँ लगाया, एक नीचे लगा दिया, 100 बन गया। अब 13
7 जा कितना होता है 91। ओके, सो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 91, यानी ये आपके हो रहे हैं आगे 9, यहाँ पे बच गया आपका, फिर लगेगा एक और 0, फिर आ जाएगा 13 6 कितना आ गया 13 6 78। ओ, अब हम माइनस करके देखते हैं कितना आता है, ये बन जाता है 12, फिर 0 लगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि 9 आ जाता है, ये कितना आ जाएगा 9 39 39 आ जाता है हमारा 117। ओके, सो ये बन गया फिर से 3। देखो अब 3 आ गया, स्टार्ट भी 3 से किया था, फिर से 3 आ गया। अगर 3 आ गया दैट मीन्स यहाँ से फिर से रिपीट हो जाएगा, ये सारा के सारा हो जाएगा ना। 0 लगाऊंगी, फिर 2 26, फिर 3 39, फिर 0 लगाऊंगी, 2 0 लगेंगे, दैट मीन्स ये कौन सा आ जाएगा आपका, बन जाएगा 0.23076 अगेन 023 पॉइंट, यानी ये रिपीट हो रहा है। जब एक से ज्यादा टर्म रिपीट हो रही है ना, तो उसके ऊपर सिंपल हम बार लगा के शो करवा देते हैं, हाँ भाई ये रिपीट हो रहा है, इतना और ज्यादा यहाँ से रिपीट हो जाएगा, यानी इसके आगे फिर से 23076 आ जाएगा। ये जो बार है रिफ्लेक्ट करेगा कि इसके आगे फिर से यही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सो जब ये रिपीट हो रहा है तो कौन सा आएगा, कौन सी टाइप बताई मैंने, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बाबा, कौन सी टाइप आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका, जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है सो ये टाइप आ गई आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हमने हमें उसने डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए कहा, हमने बनाया, काइंड पूछी हमने बता दी। ओके, आई होप ये समझ आ गया आपको, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, वो है 2/11। क्या है 2/11, अब इसका निकालना है। अगेन 2 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर, छोटा है तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लग जाएगा 0। 11 1 11। ओके, कितना बचा 9, यहाँ लग गया 0, 11 8 88, कितना बचा 2, यहाँ लग गया 0, 11 1 11, यहाँ लग गया 9, फिर 0, 11 8 88। अरे ये तो फिर से वही आता जा रहा है, रिपीट हो रहा है ना रिपीट, यानी 181818 रिपीट होते जा रहा है। सो ये हम लोग क्या लिखेंगे 181818 रिपीट, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया 18 का बार, यानी यहाँ पे 18 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा के मैंने बता दिया कि हाँ बार बार आ रहा है। सो ये कौन सी टाइप हो गई, जब रिमाइंडर हमारा रिपीटिंग में आ जाता है, जब रिमाइंडर क्या आ जाता है हमारा, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, सो वो जो आ जाएगा वो आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप आपको भी ये भी समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। क्या है 3 to 9 डिवाइडेड बाय 400, 3 to 9 डिवाइडेड बाय 400, 400 से डिवाइड करना है, 400 अब 3 to 9 है, अगेन छोटा है भाई, पॉइंट यहाँ पे 0, ये 0 लग जाएगा, 8 3200, 400, अगर किसी को 400 का टेबल नहीं आता, 4 को आता है ना, बस 4 के साथ करना है, आगे 2 0 400 के लग जाएंगे, सिंपल, 8 4 32, 2 0, ठीक है, करो माइनस 9 90 बना, ठीक है, एक और 0 आ जाएगा, अब 400 2 800, 100 0 लगाना पड़ेगा भाई, एक छोटा आ गया था, 400 अगेन 2 800, फिर क्या बचा
200, ठीक है, एक जीरो लगाना पड़ेगा और, ठीक है। अब 5 2000 आता है भाई, 5 4 20, 2 जीरो 400 के लगा दिए, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया। हमारा क्या बना, हमारे पास जो आ गया 0.8225, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। आ गया ना, ना रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा कि जो रिपीट नहीं हो रहा तो आगे निकल भी नहीं रहा है, ये निकल भी गया है ना, राउंड में आ गया है। तो रिमाइंडर जब जीरो आ गया हमारा, तो कौन सी टाइप आ गई, हमारी फर्स्ट टाइप, दैट इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके गाइस, सो ये थे आपके 6 पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर 1 के। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगी आप लोगों को। फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, जो डाउट्स हैं वो मुझे बताइए, मैं ताकि आपको क्लियर कर सकूँ आपके डाउट, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेट मी, जो भी आप मुझे क्वेरी करोगे, जो भी आप कमेंट्स में लिखोगे, वो मुझे मोटिवेट करेगा, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको दे सकूँ और आपको ईजी वे में पढ़ा सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, रिमेनिंग वी विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।